Hello students, this is Shaista from Workers College Jamshedpur. My today's topic is structure in C language for the BCA first semester students. What is structure in C? Structure is a user defined data type. आप लोग इससे पहले स्ट्रक्चर से पहले सिंपल प्रोग्राम पढ़ चुके हो, एरे पढ़ चुके, फंक्शन पढ़ चुके. अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे पॉइंटर पढ़ चुके हो. अब नेक्स्ट आते हैं कि स्ट्रक्चर का क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले इनिशियली में हम लोग एक सिंगल वेरिएबल, इंटीजर, ए कैरेक्टर, ये अलग अलग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे. उसके बाद में फिर क्या हुआ, एरे का हम लोग यूज़ करें. एरे में क्या हुआ कि कलेक्शंस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को एक ग्रुप बना दिए जिसका एक नाम देते हैं. मतलब कि अगर 10 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सैलरी को स्टोर करने के लिए 10 एम्प्लॉय का, तो उसके लिए 10 वेरिएबल का ज़रूरत नहीं, वो एक ही वेरिएबल. तो ये हम लोग करते थे एरे के थ्रू. कि एरे में क्या होता था कि सेम टाइप का डेटा को ग्रुप कर देते थे और एक नाम दे देते थे. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है कि अलग अलग डेटा, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सैलरी ही हो. हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय का. तो वो डिटेल्स में सिर्फ एम्प्लॉय का सैलरी ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. एम्प्लॉय का नाम भी हो सकता है, एम्प्लॉय का सैलरी भी हो सकता है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है. मतलब ये अलग अलग डेटा टाइप का आइटम हो सकता है जो एक एम्प्लॉय के लिए नहीं, 100 एम्प्लॉय के लिए हो सकता है, 500 एम्प्लॉय के लिए हो सकता है. तो आप सोचिए कि उसके लिए कितना वेरिएबल ज़रूरत पड़ेगा है अगर हम अलग अलग बनाए तो. स्ट्रक्चर इसी के लिए यूज़ होता है कि हम ग्रुप बनाते हैं. जैसे एरे में क्या होता था ना कि सेम टाइप का वेरिएबल का ज़रूरत पड़ता था तो हम वहाँ पे ग्रुप बनाते थे ना. अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर में क्या है कि अलग अलग वेरिएबल का इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा, है ना. इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जिस तरह के डेटा, मान लो आपको एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो ये किस किस टाइप के फील्ड में स्टोर होगा. हम लोग अलग अलग वैसा वेरिएबल लेके ग्रुप बना के एक स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना. फिर 10 एम्प्लॉय का अगर हमको डिटेल्स स्टोर करना है तो वो स्ट्रक्चर का हम एरे बना देंगे, मतलब कंबाइन करके हम यूज़ करेंगे. क्लियर है, समझ में आ रहा है. तो वैसे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज द गया. तो इससे समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है. तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम. द वेरिएबल आर कॉल्ड. अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर जो हम अलग अलग वेरिएबल जो बोले अभी क्रिएट करने के लिए, वो वेरिएबल को क्या बोलते हैं कि मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. जो हम एक स्ट्रक्चर बनाए वो पूरा स्ट्रक्चर का एक नाम देंगे, है ना. उसके अंदर का जो कंटेंट रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर बोलेंगे. ठीक है. तो स्ट्रक्चर आपको अभी बताएं कि स्ट्रक्चर इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि उसको हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं. जैसे इंटीजर का 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है. जैसे हम इंट स्पेस दे के ए लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका मेमोरी का 2 बाइट होगा, है ना. बट स्ट्रक्चर का आप नहीं बता सकते हो. यूज़र हम जैसे एक एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम लिए जो 20 साइज़ का है ना, उसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे. अगर हम उसका वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो वो कितना साइज़ ले रहा है, 20 साइज़ इसका ले रहा है, 2 बाइट उसका ले रहा है, 24 ले रहा है ना. तो ये हम यूज़र डिसाइड कर रहा है कि वो कितना बाइट लेगा, कितना बाइट नहीं लेगा. पहले से हम किसी स्ट्रक्चर का नहीं बता सकते कि वो कितना बाइट लेगा, कितना बाइट नहीं लेगा. ओके. यहाँ देखिए ये है सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, फिर अंदर में मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. ये मेंबर में क्या होगा, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, कोई भी फंडामेंटल डेटा टाइप जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी आप डाल सकते हैं, डेराइव्ड डेटा टाइप भी आप डाल सकते हैं. अंदर में आप एरे का भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर में इवन आप स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर. ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया. और ये टर्मिनेट होगा सेमी कॉमा से. नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं. जैसे स्टूडेंट का हम एक स्ट्रक्चर तैयार करें तो स्टूडेंट का जनरली क्या क्या रहता है डिटेल्स. स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा, जेंडर होगा,
फ़ोन नंबर होगा। क्लियर है? फ़ोन नंबर का रेंज देखिए इंटीजर के रेंज से बाहर होता है। इंटीजर का रेंज कितना होता है? इंटीजर का जो रेंज होता है उसके रेंज से बाहर चले जाएगा। इंटीजर का रेंज 6 डिजिट के अंदर होता है ना। फ़ोन नंबर 9 डिजिट के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं? लॉन्ग इंटीजर लिए हैं फ़ोन नंबर में। कैरेक्टर में नेम लिए जिसका साइज़ 20 है। रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं। मार्क्स को फ्लोट में लिए, मार्क्स में वेरी कर सकता है, पॉइंट में मार्क्स आता है। जेंडर सिंगल कैरेक्टर से हम डिफाइन करेंगे, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, ये हम एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना है। जैसे हम इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे वैसे ही वो मेमोरी को एलोकेट करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल अभी इस स्ट्रक्चर में कितना मेमोरी एलोकेट कर रहा है आपको पता है? नहीं, देखो यहाँ पे कैरेक्टर नेम 20 बाइट मेमोरी एलोकेट कर रहा है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी को एलोकेट करता है ना। रोल इंटीजर टाइप है, इंटीजर 2 बाइट मेमोरी। 20 + 22 प्लस मार्क्स 4 बाइट, कितना हो गया? 26। फिर जेंडर 1 बाइट 27। इंटीजर लॉन्ग इंट कितना बाइट करता है? इंटीजर का 2 गुना 4 बाइट करता है। इंटीजर कितना? 27 + 31। मतलब ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ये कितना लेगा? 31 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल 2 तरीके से क्रिएट करते हैं। वन इज़ बाय यूजिंग टैग, अनदर वन इज़ बाय यूजिंग डेफिनेशन। अभी यहाँ पे जो जैसे हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सेमी कॉमा के बाद, ये जो सेमी कॉमा देख रहे हो ना, ये सेमी कॉमा के बाद में पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस क्लोज होने से पहले ही हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का, फिर सेमी कॉमा दे सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेयरिंग वेरिएबल बाय डेफिनेशन। मतलब जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि स्ट्रक्चर को एक बार डिफाइन कर देते हैं और इसके बाद में उसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि स्ट्रक्चर को पहले हम डिफाइन कर दिए और उसके बाद में यहाँ पे नीचे में देखिए कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके ST1, ST2, ST3, ये क्या है? ये तीनों वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर है। ये तीनों इंडिविजुअल 31 बाइट मेमोरी को लेगा। एंड रोल नंबर, मार्क्स, जेंडर, दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, इच वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन मेमोरी लोकेशन। जैसे भी हम बताएं कि 31 बाइट मेमोरी कैसे ले रहा है, हर इंडिविजुअल एलिमेंट अपना अलग मेमोरी लेगा। ये बताना ज़रूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे यूनियन, जहाँ पे यूनियन में बताएंगे कि जहाँ पे एक ही ग्लोबल मेमोरी को बाकी सभी कोई शेयर करता है, उसका मेंबर है ना। तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है कि ईच वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ द मेंबर वेरिएबल। अभी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल और स्ट्रक्चर के मेंबर दोनों को जान गए। स्ट्रक्चर वेरिएबल बाहर में डिक्लेयर होता है और स्ट्रक्चर के मेंबर जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर, जैसे इंट रोल नंबर था, फ्लोट इंट रोल नंबर था, फ्लोट मार्क्स था, ये सब क्या है? मेंबर है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल से उसके मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। वेरिएबल नेम ST1 डॉट नेम, ST1 डॉट रोल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए ST3 डॉट जेंडर। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्ट्रक्चर हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन में इसको इनिशियलाइज 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल इंटीजर का हम एग्जांपल ले रहे कि इंटीजर वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो इंट ए सेमी कॉमा डाल के छोड़ दिए, एक तरीका ये है। और दूसरा किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं? इंट ए इज इक्वल्स टू 10, मतलब डिक्लेरेशन के टाइम में ही असाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के टाइम पे भी असाइन कर सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिए, बाद में जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे डिफाइन करें। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर पहले डिक्लेयर हो गया है। मेन फंक्शन में देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट ST1, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इसका टाइप हो गया, जैसे इंटीजर लिखते हो, जैसे कैरेक्टर लिखते हो, जैसे फ्लोट लिखते हो, वो प्री डिफाइंड है जो आप लिख रहे हो। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज यूजर डिफाइंड। ठीक है,
st1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू है, पहला वैल्यू पहला मेंबर में जाएगा, दूसरा वैल्यू दूसरा मेंबर में जाएगा, तीसरा वैल्यू तीसरा मेंबर में जाएगा, और टाइप यहाँ पे सेम होना चाहिए। जैसे पहला एरे ऑफ कैरेक्टर है तो ये शुड बी स्ट्रिंग, है ना, क्लियर है। तो इसी तरह इनिशियलाइज हो गया। प्रिंट एफ करके देखो डिस्प्ले कैसे करेंगे वन बाय वन। पहला जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कैसे हम एक्सेस करते हैं, %s से, तो %s1 देंगे, ये देखिए पहले के लिए %s देंगे, और एक्सेस कैसे करेंगे, st1.name, क्लियर है, ओके। ठीक है, अब दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछो। आप लोग का कोई कमेंट नहीं आता है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट करो।